स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स क्विज के पर्सपेक्टिव से। क्विज सीरीज का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो इस सीरीज के अंदर हम किस तरीके से डिस्कशन को कैरी आउट करेंगे उस बेसिक इन्फॉर्मेशन को एक बार हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के पर्सपेक्टिव से ये क्विज सीरीज है। क्विज के अंदर में आपका जो स्टैटिक पार्ट है, करंट अफेयर का पार्ट है, उसको यहाँ पे हम रिवाइज करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर का जो फॉर्मेट है उसके थ्रू में। तो आप देखिए कि क्वेश्चन एंड आंसर के अंदर में किस तरीके से जो डिस्कशन है उसको कैरी करेंगे, उसके रिगार्डिंग में कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है इस लेक्चर के अंदर में। अराउंड 1500 के आसपास जो क्वेश्चंस हैं उसको इस सीरीज के अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे। लेटर फेज के अंदर आप देखिए कि जो आपका स्टैटिक पार्ट है उससे रिलेटेड, जिसमें स्टैटिक पार्ट का जो रिवीजन है उसको कैरी आउट करेंगे। जैसे पॉलिटी के रिगार्डिंग में कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया जाएगा लेटर फेज के अंदर में, मई का जो मंथ है उस दौरान में। या कुछ करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस कर लिए, जैसे कि जो प्लेसेज न्यूज़ के अंदर में है उनको ये मई के मंथ के अंदर हम कैरी करेंगे। बट इनिशियली फेज के अंदर में आप देखिए कि आपका जो बेसिक पार्ट है वहाँ से जो डिस्कशन है उसको हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस का वहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, किस तरीके से जो स्टैटिक पार्ट है उसको कवर किया जाएगा। स्टैटिक पार्ट के अंदर में आप देखिए कि आपका जो बेसिक बुक्स हैं, जैसे पॉलिटी का जो बेसिक बुक है वो कौन सा है, एनसीईआरटी का बुक है। इसके अलावा आप देखिए कि आप मैक्सिमम जो एक बुक रीड की जाती है लक्ष्मीकांत है। तो इस तरीके से जो बेसिक बुक्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा। बेसिक बुक्स के अलावा स्टूडेंट्स आपका जो करंट अफेयर के अंदर जो अपडेटेड पार्ट है, करंट अफेयर सेक्शन जो हम कवर करने वाले हैं, न्यूज़पेपर बेस हम कवर करेंगे इसके अंदर करंट अफेयर। न्यूज़ जो न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन था उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको फ्रेम किया जाएगा। अगर आप लास्ट 2-3 जो ईयर्स का प्रीलिम्स का पेपर है उसको अगर आप गूगल करोगे तो आप देखिए कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, अराउंड द 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चंस के आसपास जो क्वेश्चन हैं वो आपको न्यूज़पेपर बेस है वही देखने के लिए मिलते हैं कि न्यूज़पेपर के अंदर में वो जो टर्म है वो मेंशन था, उसके रिगार्डिंग में जो बेसिक क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया। उस न्यूज़ का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया। तो इस तरीके से न्यूज़पेपर बेस्ड जो करंट अफेयर्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। न्यूज़पेपर स्टूडेंट्स कब से लेकर कब तक के फॉलो किए जाएंगे, 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 से लेकर जो 30 अप्रैल है 2025 का, वहाँ तक हम यहाँ पे न्यूज़पेपर्स हैं उनको कवर करेंगे। स्टैटिक पार्ट के बारे में ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं कि आपका जो बेसिक एनसीईआरटी है, जो लक्ष्मीकांत, जिस तरीके से जो भी बेसिक आपका रेफरेंस बुक है उसको फॉलो है वो किया जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हो तो अपना जो नोट्स हैं, कोई प्रॉपर नोटबुक है उसको मेंटेन करना, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिले, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मिले डिस्कशन के दौरान में, तो उसको कहीं ना कहीं लिखना ज़रूर, जिससे कि आप देखिए कि उसको रिवाइज कर पाओ। अपने बुक के मार्जिन के ऊपर लिख लेना या कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको सूटेबल रहे, जिसको आप मल्टीपल टाइम्स है वो रिवाइज है वो कर पाओ। क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर में जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन गैदर किया है उसका एक प्रॉपर रिवीजन हो एग्जाम से पहले, और उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो आपका जो गलत है, वो इनकरेक्ट है, वो नहीं होना चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन आपको रिकॉल हो जाए उस एग्जामिनेशन प्रोसेस के दौरान में। तो इस तरीके से हमें अपना जो प्रैक्टिस है उसको कैरी आउट करना है। आज के कुछ क्वेश्चंस हैं उनका जो प्रैक्टिस है उसको एक बार स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है आशा, जो हमारे सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हुआ करते हैं उसके रिगार्डिंग में। अब आप देखिए कि इसको तो हमने जो कल का जो न्यूज़पेपर था 6 मार्च 2025 वहाँ से उसको इंक्लूड किया है। उनके रिगार्डिंग में एक एडिटोरियल है वो पब्लिश हुआ था। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स वो मेंशन किए गए हैं कि आशा जो यहाँ पे सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हमारे जो लोकल लेवल के ऊपर में जो हेल्थ सेक्टर्स हैं उसके पर्सपेक्टिव से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में मेंशन किया गया है इनके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कि जो आसाज है उनका इस्टेब्लिशमेंट एज ए कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट के रूप से किया गया। जो हमारा ICDS स्कीम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है 1975 का, क्या उसके अंडर में किया गया था। तो आप देखिए कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई भी जो आपको इंस्टीट्यूशन है, कोई प्रोसेस है वो न्यूज़ के अंदर में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन कब वो सेटअप हुआ। जैसे हम बात कीजिए कोई भी UN का बॉडी है उसके बारे में जब रीड करते हैं, कोई भी हम इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशन के बारे में रीड करते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है,
तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको होना चाहिए कि वो कब वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है, कहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है, और मेन फंक्शन है, मेन डोमेन है, वो क्या है। तो उसी तरीके से यहाँ पे आशा के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। सेकंड, आप देखिए कि बताया गया है कि आसाज हैं वो चूजन किए गए हैं WHO के द्वारा ग्लोबल हेल्थ लीडर्स का जो अवार्ड है 2024 के पर्सपेक्टिव से। यूपीएससी के द्वारा एग्जामिनेशन के अंदर में क्या यहाँ पे वेरिएशन किया जा सकता है, आप देखिए कि काफ़ी बार आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि हम डिस्कस करें 2018 के समय में हमारा जो IRNS सिस्टम है, जिसको कि हम नाविक के नाम से जाना करते हैं, नेविगेशन जो सिस्टम है रीजनल वे के अंदर में, तो आप देखिए कि जो हमारा नाविक का जो कॉन्सेप्ट है कि इंडियन जो GPS है उसको प्रोवाइड किया जाएगा लोकल हमारे 1500 का जो डिस्टेंस है इंडियन टेरिटरी के अलावा में। तो उसका जो डिस्टेंस 1500 है उसको जो चेंज है वो कर दिया गया था यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में 7500 है, उसको वेरिएशन है वो किया गया। तो इस तरीके से काफ़ी बार आप देख लेना कि जो नंबर्स हैं उनको चेंज कर दिया जाता है पेपर के अंदर में। थर्ड स्टूडेंट्स, यहाँ पे उनका जो सैलरी एंड इंसेंटिवाइज का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पूछा गया है कि कौन इनको पेमेंट है वो कैरी आउट करता है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इनके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में अगर हम रीड करें तो आसाज का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 2005 के समय किया गया था कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट के रूप से। हमारा जो कम्युनिटी है, जो पब्लिक है, पब्लिक का जो कनेक्टिविटी है पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के साथ में बूस्ट करने के रिगार्डिंग में। स्पेशली आप देखिए कि वुमेन्स का जो हेल्थ का जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इम्प्रूव करना था गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसके पर्सपेक्टिव से नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को जब लॉन्च किया गया था तो उस दौरान में आपका आसाज का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर WHO का जो ग्लोबल लीडर्स अवार्ड है उसके बारे में मेंशन किया गया है। तो स्टूडेंट्स, इनको जो जो ये अवार्ड मिला है उसका जो ईयर है वो डिफरेंट है। 2022 के समय में कोविड-19 का जब दौर था उस दौरान में आसाज के द्वारा जो वर्क को कैरी आउट किया गया था, लोगों को अवेयर करना, डिटेक्ट करना, ट्रेसिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको कैरी आउट करना कि न्यू पर्सन है उसका एंट्री अगर हुआ है तो उनका ग्रास रूट लेवल के ऊपर में जो एक इम्पोर्टेंट वर्क था। तो उसके रिगार्डिंग में 2022 के समय में WHO का जो ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड है वो इनको दिया गया। इनको जो सैलरी और इंसेंटिवाइज है वो किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। सैलरी तो इनका फिक्स हुआ करता है, वॉलंटरी और बेसिस पे इसको इस्टेब्लिश किया गया था। प्रेजेंट समय में इनका एक डिमांड है कि हमारा जो सैलरी है उसको चेंज किया जाए या सैलरी को इम्प्रूव किया जाए। तो सैलरी तो आप देखिए कि फिक्स है, पेमेंट किसके थ्रू में है, सैलरी इनका बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हुआ करता है। और जो इंसेंटिवाइज का जो कॉन्सेप्ट है उसको शेयर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और वो जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा। ऑल थ्री स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है क्योंकि फर्स्ट इनका जो इस्टेब्लिशमेंट है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 के समय स्टार्ट हुआ। जो अवार्ड मिला है वो 2022 के समय मिला है। सैलरी का जो पर्सपेक्टिव है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा नहीं हुआ करता है, तो सेंटर के द्वारा फिक्स है। इंसेंटिवाइज है उसको शेयर किया जाएगा सेंटर और स्टेट के द्वारा। पॉजिटिव आउटकम क्या रहा, आंसर तो इसका डी है। पॉजिटिव आउटकम इन आसाज का इम्प्लीमेंटेशन का क्या रहा स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट है वो पब्लिश हुआ था कि हमारा जो MMR है, जो MMR का जो टारगेट था उसको रिड्यूस किया गया है। अंडर 100 आपको देखने के लिए मिलता है। MMR का जो रेट है वो 97 है। 1 लाख जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनका आप देखिए कि ओनली 97 वुमेन्स हैं जिनका कि कोई भी कैजुअलिटी है, कोई भी उनका जो प्रॉब्लम है वो देखने के लिए मिलता है। डिलीवरी का जो कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशनलाइज जो डिलीवरी कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट किया गया। 90% जो डिलीवरी है जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर आपको इंस्टीट्यूशंस के अंदर देखने के लिए मिलेगा आसाज की वजह से। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे हिमालयन माउंटेन का कुछ बेसिकली जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है। कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उसमें से हिमालयन जो माउंटेन रीजन है उसके अंदर में कौन सा है। आप देखिए कि हिमालयाज काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर हुआ करते हैं, तो ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में भी यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कौन से रीजन के अंदर वो ट्राइबल कम्युनिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इरूलाज के बारे में, इरूलाज आपको सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो नीलगिरी का जो फॉरेस्ट का एरिया है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि हमारा जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे इनका प्रेजेंस हुआ करता है नीलगिरी फॉरेस्ट एरिया के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि जो ट्राइबल कम्युनिटी को मेंशन किया गया है वो केवेन के बारे में है।
केवेन के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो नॉर्वे के अंदर इनका प्रेजेंस है स्टूडेंट्स, नॉर्वे के अंदर इनका प्रेजेंस है। ये क्यों न्यूज़ के अंदर में थे? नॉर्वे का ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है नॉर्वे के, वहाँ पे आप देखिए कि अथॉरिटीज़ के द्वारा अपोलोजाइज है वो किया गया है। अर्लियर फेज के अंदर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हुआ करती थी वहाँ पे जो अदर जो मेन स्ट्रीम के जो लोग हैं उनको ऐड कर लिया गया था। इनका जो कल्चर के अंदर डैमेज हुआ, जो इनका जो आप देखिए कि जिस भी तरीके का जो प्रैक्टिस हुआ करता था, कल्चर है, लैंग्वेज है, तो उसके अंदर में जो डिक्लाइन हुआ उसके पर्सपेक्टिव से अथॉरिटीज़ के द्वारा जो अपोलोजाइज है वो किया गया। तो आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है कि नॉर्वे का जो लोकेशन है उसको एक बार ज़रूर से प्रैक्टिस करना एटलास के ऊपर में। नेक्स्ट आप देखिए कि गद्दीज है, गद्दीज कहाँ पे मिला करती हैं? ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के पर्सपेक्टिव से है, हिमाचल प्रदेश के अंदर इनका जो प्रेजेंस है वो हुआ करता है हिमालयन माउंटेन रीजन के अंदर में। और एपतानी नाम का जो ट्राइब है जिसको कि हम तानी के नाम से भी इसको जानते हैं। आप देखिए कि अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश जो है उसका जीरो वैली का जो एरिया है वहाँ पे इनका प्रेजेंस है, जीरो वैली के अंदर में इनका प्रेजेंस है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली यहाँ पे 2 ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो कि हिमालयन माउंटेन रीजन से हैं। हिमालयन माउंटेन रीजन का प्रेजेंस कहाँ से कहाँ तक है? सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये इंडिया का मैप है, आप देखिए कि यहाँ पे जो अफगानिस्तान है और यहाँ से कंटिन्यूस आपको इस तरीके से जो स्ट्रेच है वो हिमालयन माउंटेन रीजन है वो देखने के लिए मिलता है। फिर आप देखिए कि इनका पूर्वांचल के अंदर में एक्सटेंशन है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तक इनका जो एक्सटेंशन है पूर्वांचल, उनको पूर्वांचल हिमालयाज के नाम से जानते हैं। तो ये जो बेसिकली 2500 के किलोमीटर के आसपास का जो स्ट्रेच एरिया है इसके अंदर काफ़ी सारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो पाए करते हैं, हर एक स्टेट के अंदर में है। उत्तराखंड के अंदर में आप देखिए कि भूटियाज नाम का जो ट्राइबल कम्युनिटी है, हिमाचल प्रदेश के अंदर हमने गद्दीज के बारे में रीड किया, और भी वहाँ पे डिफरेंट जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो हुआ करती हैं। मोर नाम का जो ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि आपको सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो ये हिमालयन माउंटेन रीजन के बारे में था। इरूला कहाँ पे है? नीलगिरी के अंदर में, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में। और केवेन नाम के जो ट्राइबल पर्सनस हैं वो नॉर्वे के अंदर में पाया करते हैं। नॉर्वे का लोकेशन आपको देखना है। थर्ड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, प्रीलिम्स, आप देखिए कि ये जो क्विज सीरीज है उसके अंदर हम प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं उनको भी ऐड करेंगे। तो प्रीलिम्स से 2021 के समय ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मदनपल्ली है आंध्र प्रदेश के अंदर में, मदनपल्ली का जो एरिया है उसके रिगार्डिंग में क्या यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि पिंगाली वेंकैया जिन्होंने हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको डिजाइन किया था। नेशनल फ्लैग को डिजाइन किसने किया था स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है, पिंगाली वेंकैया के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आप देखिए कि नेशनल जो हमारा फ्लैग है उसको कब अडोप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा? 22 जुलाई 1947 है जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा इसको जो अडोप्ट है वो कर लिया गया था नेशनल फ्लैग को। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा 5 ऐसे वर्क हैं जिनको कैरी आउट किया गया था अदर देन मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से वो 5 वर्क हैं? एक तो आप देखिए कि कॉमनवेल्थ के अंदर हमारी मेंबरशिप को रेटिफाई करना, हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है उनको इलेक्ट करना, फर्स्ट प्रेसिडेंट है उनको इलेक्ट करना, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है और नेशनल सॉन्ग है, उसको अडोप्ट का, उसका जो अडोप्शन है वो कैरी आउट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा ही किया गया। नहीं पता है ये इन्फॉर्मेशन तो लक्ष्मीकांत नाम का जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 है, उसके अंदर अच्छे से मेंशन किया गया है इन सभी के बारे में कि कौन कौन से अदर वर्क हैं जो कैरी आउट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। पट्टाभी सीतारमैया जो कि एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, क्या उनके द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था? तो स्टूडेंट्स उनके द्वारा यहाँ से क्विट इंडिया मूवमेंट है आंध्र प्रदेश के अंदर में नहीं स्टार्ट है, वो किया गया था। बाद में आप देखिए कि पट्टाभी सीतारमैया का जो आपका जो इनका नेम है वो कहाँ पे आप रीड करोगे? जेवीपी कमेटी जो बनती है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग में। और याद रखना जेवीपी कमेटी जो है वो कांग्रेस का कमेटी था, कांग्रेस जो उस समय डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी था। ये किसी भी तरीके से गवर्नमेंट का जो कमेटी है वो नहीं था। गवर्नमेंट का कमेटी कौन सा था इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से? एस.के. धर कमेटी था। और स्टूडेंट फजल अली कमेटी, फजल अली एंड एस.के. धर हैं जो डिफरेंट फेज के अंदर में आती हैं, और इन दोनों के बिटवीन पीरियड के अंदर में जेवीपी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। क्या स्टूडेंट्स जो मैडम बालवास्की हैं, कर्नल ओलकोट हैं, उनके द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो हेडक्वार्टर है वो यहाँ पे सेटअप किया गया था। आप देखिए कि थियोसॉफिकल मूवमेंट का जो इस्टेब्लिशमेंट है
मैडम मैडम ब्लावास्की हैं, उनके द्वारा जो थियोसॉफिकल मूवमेंट को जो स्टार्ट किया गया वो 1875 के समय किया गया। 1875 के समय न्यूयॉर्क के अंदर में ये अपना जो हेडक्वार्टर है उसको सेटअप करती हैं। न्यूयॉर्क के अंदर में हेडक्वार्टर को सेटअप किया गया। इंडिया के अंदर में कब इनका मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है, 1885 के समय मूवमेंट स्टार्ट होता है। और 1885 के समय आप देखिए कि इनके द्वारा अपना जो हेडक्वार्टर है वो सेटअप किया गया था, जो प्रेजेंट समय में जो चेन्नई का एरिया है, प्रेजेंट समय में जो चेन्नई है जिसको उस समय मद्रास बोला करते थे, वहाँ पे एक रिवर फ्लो करती है, अडियार का जो एरिया है वहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है वो सेटअप हुआ था। तो स्टूडेंट्स 1919 के दौरान में रविंद्रनाथ टैगोर हैं, वो मदनपल्ली नाम का जो एरिया है वहाँ पे जाते हैं, मदनपल्ली आंध्र प्रदेश के अंदर में जाते हैं। और उनके द्वारा जो बंगाली के अंदर में हमारा जो नेशनल एंथम है जनगण मन, उसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश के अंदर में इनके द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी स्टूडेंट्स, यहाँ से कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नेशनल एंथम है उसको ट्रांसलेट है वो इंग्लिश के अंदर में किया गया। स्टूडेंट्स हमारा जो नेशनल एंथम है वो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए। एक तो आप देखिए कि नेशनल एंथम है और नेशनल सॉन्ग है। हमारा नेशनल एंथम है वो फर्स्ट टाइम कब उसको गाया गया था, कांग्रेस सेशन के अंदर में 1911 का कांग्रेस सेशन है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था कांग्रेस सेशन स्टूडेंट? कैलकाटा के अंदर में ऑर्गेनाइज हुआ था। हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, उसको कहाँ पे गाया गया था फर्स्ट टाइम में? 1896 के समय कांग्रेस सेशन ऑर्गेनाइज हुआ, कहाँ पे? कैलकाटा के अंदर में। तो बोथ जो सेशन है वो कैलकाटा के अंदर ही ऑर्गेनाइज हुए थे और ईयर उनका डिफरेंट है, इसका 1911 है, उसका 1896 है। वहाँ पे नेशनल सॉन्ग है उसको गाया गया। अब आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन है जो होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि 1911 का कैलकाटा सेशन है उसको किसके द्वारा हेड किया गया था, और 1896 का जो कैलकाटा सेशन है उसको किसके द्वारा हेड किया गया था। नेक्स्ट आप देखिए कि आपसे यहाँ पे एक फंडामेंटल ड्यूटीज के भी पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन हो सकता है। क्या फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर में हमारा जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उसको रेस्पेक्ट करना है, या नेशनल सॉन्ग का भी मेंशन है? फर्स्ट हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है आर्टिकल 51A के अंडर में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में सेटअप किया गया था। तो आप देखिए कि जो नेशनल सॉन्ग है उसका मेंशन आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसके अंदर में। फंडामेंटल ड्यूटी बेसिकली स्टूडेंट्स हैं क्या कि आप इंडिया के सिटीजन हो तो आपका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आपको जो कुछ आप देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडियन अथॉरिटीज़ के रिगार्डिंग में या इस टेरिटरी के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से आपको अपना जो वर्क है उसको कैरी आउट करना है। फर्स्ट अगर हम फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में रीड करें तो फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर बताया गया है कि हमको अबाइड करना है, अगर आप इंडिया के सिटीजन हो, कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करना है, आइडियल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, और नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम है उसका भी जो रेस्पेक्ट है वो कैरी आउट करना है। तो ये आप देखिए कि थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हुआ है, राइट आंसर है वो क्या है स्टूडेंट्स? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो यहाँ पे चेंज किया गया। अभी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा आप देखिए कि न्यूज़ के अंदर में क्यों थे, क्योंकि ये न्यूज़ में इस वजह से भी हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो तो बेसिकली आप देखिए कि न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन हुआ था प्रीलिम्स से पहले, उस समय कोविड का समय था, तो उस दौरान में न्यूज़पेपर के अंदर ये आर्टिकल है वो पब्लिश हुआ था। आप जब अपना अपना एनसीईआरटी का बुक रीड करोगे तो एनसीईआरटी के बुक के इनिशियल पार्ट के अंदर भी आप देखिए कि मेंशन है वो किया गया है, फोटो के अंदर शो किया गया है इसको कि नेशनल एंथम का जो ट्रांसलेशन है वो वहाँ पे कैरी आउट किया गया था। एनसीईआरटी का जो बुक है शायद 6th या 7th क्लास का जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर ये मेंशन है, हिस्ट्री का बुक के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो शांति निकेतन है जो टाउनशिप उनके द्वारा सेटअप किया गया था वेस्ट बंगाल के अंदर में, यूनेस्को का जो लिस्ट है, जो हमारे हेरिटेज लिस्ट है उसके अंदर भी उसको इंक्लूड किया गया था। शांति निकेतन के बाद में जो होयसाल डायनेस्टी है उनके टेम्पल्स को इंक्लूड किया गया, और उसके बाद में आप देखिए कि अहोम एम्पायर के जो ब्यूरियल्स हैं उनको भी लेटेस्ट है वो ऐड किया गया है यूनेस्को का जो लिस्ट है हेरिटेज लिस्ट उसके अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्ट एंड कल्चर का ही क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ किंगडम्स के बारे में मेंशन है। तो किंगडम्स को मेंशन किया गया, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो तंजौर पेंटिंग है या तंजौर पेंटिंग है उसको कौन सा यहाँ पे जो किंगडम्स है उनके द्वारा पेट्रोनाइज है वो किया गया था। बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो पेंटिंग है वो कहाँ पे इनका जो मेन एरिया है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, तंजौर का जो एरिया है जो कि तमिलनाडु के अंदर सिचुएटेड है, तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है।
मौर्याज का आप देखिए कि प्रेजेंस तो था, बट मौर्याज के द्वारा इसको पेट्रोनाइज है वो नहीं किया गया है। चोलाज के द्वारा इसको पेट्रोनाइज किया गया। सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं, मराठाज के द्वारा भी इनको पेट्रोनाइज है वो किया गया था। और विजयनगर जो एम्पायर था जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज हैं, उनके द्वारा भी इसको जो पेट्रोनाइज है वो किया गया था। तो तंजौर पेंटिंग है जिसको कि रॉयल पेंटिंग का जो नाम है वो भी दिया जाता है। जीआई टैग का जो स्टेटस है इनको मिला हुआ है, जीआई टैग का जो स्टेटस है वो इनको मिला हुआ है। यूपीएससी के द्वारा एक बार इससे रिलेटेड जो सवाल है वो भी पूछा गया था। तंजौर पेंटिंग के बारे में क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था यूपीएससी के द्वारा। तो स्टूडेंट्स ये जो पेंटिंग है वो बेसिकली आप देखिए कि गोल्ड लीफ का जो यूज है वो इसके अंदर हुआ करता है। डेकोरेटिव ये पेंटिंग है। और मराठा डायनेस्टी के एक रूलर हैं सरफोजी सेकंड हैं, उनके समय ये जो बेसिकली आप देखिए कि जो आर्ट है अपने पीक के ऊपर पहुंचती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी आंसर कि 3 यहाँ पे जो डायनेस्टीज हैं, किंगडम्स हैं, उनके द्वारा इसको सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट स्टूडेंट जीआई टैग के बारे में है। अप्रैल के समय में आप देखिए कि जीआई टैग के जो स्टेटस हैं वो दिए गए थे। तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो पचरा जो रिगनाई है उसके बारे में, ये कहाँ पे हुआ करता है? त्रिपुरा के अंदर हुआ करता है। त्रिपुरा है। त्रिपुरा के अंदर में आप देखिए कि जो इसके अलावा ये बेसिकली आप देखिए कि क्लोथ के ऊपर में एक जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो बनाई जाती है। स्पेशल ओकेजन्स के ऊपर उनको पहना करते हैं त्रिपुरा के अंदर में। बनारस का जो ठंडाई है उसको भी यहाँ पे जीआई टैग का जो स्टेटस है वो दिया गया था। और आप देखिए गसराखंडी जो टेराकोटा क्राफ्ट्स हैं जो कि आसाम से रिलेटेड है, उनको भी जीआई टैग का जो स्टेटस है वो दिया गया था। क्या इस तरीके से जीआई टैग के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं? तो यस स्टूडेंट्स, जीआई टैग के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस हुआ करते हैं। 2015 का प्रीलिम्स का पेपर आप देखना, उसके अंदर में आप देखिए कि क्वेश्चन पूछ लिया गया था तिरुपति लड्डू के बारे में। 3 वहाँ पे जो बेसिकली मेंशन है वो कर दिए गए थे। और क्वेश्चन यही था कि इनमें से किसको जो जीआई टैग है वो दिया गया है। तो स्टूडेंट्स राइट आंसर है ए, यहाँ पे 1 2 3 ऑल 3 यहाँ पे करेक्ट हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स शेंगेन रीजन के बारे में है, ये आपको बेसिकली वीजा फ्री एक रीजन देखने के लिए मिलेगा। शेंगेन रीजन आप देखिए कि कहाँ पे है? यूरोपियन यूनियन का जो एरिया है, यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो इसके मैक्सिमम जो पार्ट हैं वो हुआ करते हैं। वीजा फ्री ये रीजन है स्टूडेंट्स। इसके रिगार्डिंग में जो बुल्गारिया है, रोमानिया है, उसको जो इसका स्टेटस है वो दिया गया था, उस न्यूज़ को मेंशन किया गया था अप्रैल मंथ के दौरान में। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया है अप्रैल 2024 के समय में। क्या ऑल यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं वो इसके पार्ट हैं? तो स्टूडेंट्स यूरोपियन यूनियन के 2 ऐसे कंट्री हैं वो इसके जो पार्ट है वो नहीं हैं। एक तो आप देखिए कि साइप्रस नहीं है, एक तो साइप्रस नहीं है, और एक स्टूडेंट्स आयरलैंड है वो नहीं है। साइप्रस और आयरलैंड 2 कंट्री हैं वो इसके पार्ट हैं वो नहीं हैं। क्या वर्ल्ड का लार्जेस्ट जोन है फ्री मूवमेंट का? यस स्टूडेंट्स, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ये फ्री मूवमेंट का जो जोन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और जोन का जो नेम है वो शेंगेन नेम किस वजह से है? क्या यहाँ पे कोई विलेज की वजह से इसका नाम है? तो आप देखिए कि फ्रांस और जर्मनी का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे एक कंट्री है लुक्सेमबर्ग, वहाँ पे एक विलेज एरिया है जिसके अंदर में ये शेंगेन एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया था उस विलेज एरिया के अंदर में। वहीं से ये जो नेम है वो ओरिजिनेट है वो हुआ है। तो बेसिकली ये शेंगेन रीजन के बारे में है। कुछ ऐसे कंट्री हैं यूरोपियन यूनियन के जो इसके पार्ट नहीं है। पहले 4 हुआ करते थे, अब 2 हैं, साइप्रस एंड आयरलैंड हैं। अर्लियर फेज के अंदर बुल्गारिया और रोमानिया भी हुआ करते थे, उसको इसके अंदर है ऐड है वो किया गया। कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जो यूरोपियन यूनियन के पार्ट नहीं हैं, यूरोपियन यूनियन के आउटसाइड के अंदर में हैं, और वो आप देखिए कि इसके अंदर इंक्लूड है वो किए गए हैं, जिसमें नॉन यूरोपियन यूनियन के जो कंट्री हैं आइसलैंड है, लिंचेस्टेन है, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है। तो नॉर्वे भी यहाँ पे है। तो नॉन यू के जो मेंबर्स हैं वो भी इसके पार्ट हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आप देखिए कि यहाँ पे आपको सेकंड एंड थर्ड है, तो 2 ओनली इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वहाँ पे कुछ रिवर्स के बारे में है कि जो फर्टाइल करसेंट का जो एरिया है, फर्टाइल करसेंट का एरिया कौन सा है स्टूडेंट्स? मेडिटेरियन से लेकर जो सऊदी अरेबिया का जो आप देखिए कि जो पेनिनसुलर रीजन है, जो सऊदी अरेबिया का जो पेनिनसुलर रीजन है या जो गल्फ का एरिया है, वहाँ तक का जो एरिया है उसको हम फर्टाइल करसेंट के नाम से जानते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, जैसे कि आप देखिए कि गोल्डन क्रिसेंट का भी एक टॉपिक हुआ करता है। गोल्डन क्रिसेंट कहाँ पे है? ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान नाम के जो कंट्री हैं जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से हुआ करता है।
फिर एक गोल्डन ट्राइंगल है जो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया की जो कंट्रीज हैं उसको वहाँ पे इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से उसको इंक्लूड किया गया। टिग्रीज जो रिवर है, आप देखिए कि टिग्रीज रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ टर्की से ये ओरिजिनेट करता है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ टर्की के वहाँ पे जो माउंटेन्स हैं उसी की वजह से इसका नेम है। फिर आप देखिए कि यहाँ पे आपको यूफ्रेटस जो रिवर है वो इसी को ज्वाइन करती है, और लेटर फेज के अंदर में ये पर्शियन गल्फ के अंदर में बोथ रिवर्स हैं वो अपने आप को एंड करेंगी। तो बोथ रिवर्स इसका पार्ट हैं। जो लिम्पोपो रिवर है वो फर्टाइल क्रिसेंट है, उसका पार्ट है, वो नहीं है। लिम्पोपो रिवर है जो साउथ अफ्रीका से ओरिजिनेट करती है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो सदर्न पार्ट है वहाँ से आप देखिए कि बोट्सवाना है, जिम्बाब्वे है, मोजाम्बिक है, उस कंट्रीज के अंदर में इसका जो फ्लो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो लिम्पोपो जो रिवर है वो कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका का जो रीजन है उस एरिया के अंदर में है। और स्टूडेंट जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसको ये कट करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को ये रिवर है वो कट करेगा। या इस रिवर का एक बार लोकेशन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के परस्पेक्टिव से आप देखना। जैसे कि आप देखिए कि इंडिया के अंदर एक रिवर है माही रिवर है, जिसके द्वारा 2 टाइम्स जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको कट किया जाता है। माही रिवर मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट करती है, राजस्थान के अंदर उसका फ्लो है, और आप देखिए कि राजस्थान के बाद में फिर से वो गुजरात के लिए जाती है। तो माही रिवर के द्वारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको 2 टाइम्स है वो कट किया जाएगा। ऐसे ही कैप्रिकॉर्न को लिम्पोपो के द्वारा जो कट है वो किया जाता है। इसको एक बार आप एटलास के अंदर में प्रैक्टिस करना। तो राइट आंसर कौन सा है फर्टाइल क्रिसेंट के रिगार्डिंग में 1 और 2 है वो राइट आंसर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका कि हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किया। ऐसे आपसे जो सवाल हैं उनका प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स क्विज सीरीज के अंदर में। आज इसको स्टार्ट किए हैं क्विज सीरीज को, और आप क्विज सीरीज का प्रैक्टिस कीजिए। नोटबुक आप बनाना कंप्लीटली, आपका जो स्टैटिक पार्ट है चाहे वो पॉलिटी किताब हो, चाहे हिस्ट्री का किताब हो, या आप देखिए ओल्ड एनसीईआरटी हो, न्यू एनसीईआरटी हो, सभी को जो कवर है वो किया जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।